ये लो कांता। मेरा पार्सल। हम अभी लाते। शांता, शांता, जरा इनको खाना बांध के देना। आई। अरे पिंटू बेटा, यहाँ काहे खड़े हो? हाँ, चलो अंदर चलो। क्या हुआ? माँ ने भेजा है, खाना बांध के चाहिए। अरे रो काहे रहे हो? भूख लगी। भूख लगी है? शांता, बच्चे के लिए खाना लगवाओ तो। जी दीदी। क्या हुआ बेटा? आज माँ ने खाना नहीं बनाया? कहाँ से बनाएगी खाना? 3 दिन से बीमार पड़ी है बेचारी, और ऊपर से घर में गैस भी खत्म। अब मिट्टी और कोयले वाले चूल्हे की तो आदत किसी को रही नहीं। खराब तबीयत में चूल्हा फूकने गई थी और बीमार हो गई बेचारी। पापा घर के बाहर गांव गए हैं और मम्मी के पास पैसे नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुम खाना खाओ। और कितनों को खाना खिलाएंगे गंगा माई आप? 2 दिन से कईयों के घर में खाना नहीं बना। कहाँ से बनेगा? गैस नहीं है किसी के घर में। शोभा, कैसी है अब तबीयत? पूजा बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। सिलेंडर मिल नहीं रहा। चूल्हे पे खाना बनाते बनाते धुएं से ये हालत हो गई। हमको फोन काहे नहीं की शोभा? हम खाना भेज देते। तुम्हारा बच्चा बेचारा भूखे पेट घूम रहा है गांव में। कोई बात नहीं शोभा, जब तक पिंटू के पापा नहीं आते हम सुबह शाम तुम्हें खाना भेजेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। लो। माँ जी आ रही हैं। हम फोन करती, वही है जो इनको रोक सकती हैं। हमें तो रोक देना कसम देकर। यही रुके। मेरी माँ नहीं है। सिद्धू रुक जाओ, हमारी बात मानो सिद्धू। सिद्धू रुक जाओ, छोड़ दो इसको, चोट लग जाएगी। और जो दिल पे चोट लगी उसका क्या? वो कहते हैं ना, दर्द को दर्द काटता है। हम दर्द लेना चाह रहे हैं माँ, तोड़ना चाह रहे हैं खुद को। गंगा भाई ने कहा कि स्नेहा जी को भूल जाओ। स्नेहा जी ने कहा हमको भूल जाओ। कैसे भूल जाए? सांसें लेना भूलता है कोई? दिल धड़कना भूलता है कभी? हाँ, एक तरीका है, मर जाते हैं तो साथ भूल भी जाए। मर सकते नहीं, क्योंकि स्नेहा जी का और हमारा दिल एक साथ धड़कता है। तो जिएंगे, और जब जीना है तो दर्द की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। सिद्धू, 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 भैया जी, भैया। सिद्धू उठाओ, उठाओ इसको। छाता दीजिए। सरकार कह रही है हर घर में गैस मिलेगा, लेकिन कुछ एजेंसी वाले लोग सिलेंडर जमा करके बैठे हैं ताकि किल्लत बढ़े, और मजबूरी में लोग उनसे तिगुने चौगुने दाम पर सिलेंडर खरीदे। और कौन कर रहा है ये कालाबाजारी? दीदी इंदु रानी, अभी अभी हमें पता चला है, जब से वो ठुकराइन की पार्टी में शामिल हुई है ना, तो खुद को चौधराइन समझ रही है। आपको तो बहुत मानती है ना ठुकराइन। आप कुछ कीजिए ना, बात कीजिए ना उनसे, वरना हम गरीब लोगों की कौन सुनेगा। हम कोशिश करते हैं उषा, अभी बात कर लेते हैं। प्रणाम गंगा बहन। प्रणाम अमरनाथ जी। वहाँ ठाकुराइन जी है, हमको थोड़ी बात करनी थी।
मालकिन जी तो कहीं उलझे हुए हैं। वहाँ सब ठीक तो है? जी वो बिल्कुल ठीक है, मैं उन्हें बोल दूंगा कि आपका फोन आया था। जी जरूर बताएगा, हम बाद में फोन करेंगे उनको। जी नमस्ते गंगा बहन। जी नमस्ते। शांता, एक काम करो, जिन जिन घरों में सिलेंडर नहीं है ना, उनको इकट्ठा करके अगर हम इंदु रानी के घर जाएंगे तो शायद वो मान जाएगी। बात करके देखने में क्या ही हर्ज है। ठीक है। आप इंदु रानी से झगड़ा करेंगी? नहीं ज्योति, अगर हाथ जोड़कर काम हो सकता है तो झगड़ा काहे करेंगे। अगर इंदु के पास ज्यादा सिलेंडर है तो वो दे देगी। वैसे भी बच्चे भूख से बिलख रहे हैं ना। चलो हम चलते हैं उनके पास। चलो अब मंजू जरा ढाबा संभालो। चलो चलो। क्या कर रहे हो तुम अपने साथ? ये सब सही लगता है क्या तुमको? गंगा बिल्कुल ठीक कह रही है सिद्धू, वो लड़की को भूल जाओ सिद्धू, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। और जरा सोचो, अगर स्नेहा को पता चल जाएगा कि तुम ठकुराइन दुर्गावती के बिटवा हो तो क्या तुमको अपनाएगी? वो भी उतना ही ठगा हुआ महसूस करेगी जितना कि तुम कर रहे हो इस वक्त। प्रेम पता है कब होता है सिद्धू? जब दो लोगों का साथ हो, और अगर सिर्फ एक तरफा होता है ना तो उसको प्रेम नहीं कहते, उसको दर्द सहना कहते हैं, जो तुम कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी अब लंबी है, बहुत बड़ी है ये जिंदगी, जीना सीखो। किसी एक का बोझ उठा के मत जियो, काहे कि दूसरे लोग भी तुमको बहुत प्यार करते, उनका क्या होगा कभी सोचा है? भूल जाओ, वो लड़की तुम्हारी किस्मत में नहीं है, भूल जाओ उसको, भूल जाओ सिद्धू। कैसे भूल जाए? हमारी तुम्हारी कहानी यहाँ तक अभी अलविदा चाहिए। भूलना ही तो नहीं आता। फिर से तुम्हारा बना दे हमें वो पुरानी तड़प चाहिए। सफर इस जगह का खत्म हो चुका है, बस एक धड़क चाहिए।